हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रहेगा पोलराइजेशन। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन जो है वो उसके ऊपर अपना थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा उसे समझा था। तो आज का टॉपिक है उसी सीरीज में पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, उससे पहले थोड़ा सा हम लाइट को और लाइट के साथ में उसके कुछ अपने टॉपिक्स को जो है वो एक बार हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड जो है वो यूज करूंगी। जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं कि लाइट हम पढ़ रहे हैं और लाइट की दो नेचर आपने पढ़ी है कि पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो वेव नेचर के अंदर अभी हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और थर्ड वन इज पोलराइजेशन। इसके साथ ही रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का भी काफी यूज इसमें बताएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो इन पॉइंट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पहले जो लेक्चर लिया था उसमें इंटरफेरेंस पे डिफ्रैक्शन बात की थी। इंटरफेरेंस के बाद में हमने डिफ्रैक्शन पे बात की थी। आज हमारा थर्ड टॉपिक हमने लिया है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइट की वेव नेचर जो है वही हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन में, जिसके थ्रू मैंने कुछ यहाँ पे कि पोलराइजेशन क्या है पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम इसे ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। तो पहला पोलराइजेशन को हिंदी में आप लोग पढ़े हुए हैं ध्रुवण बोलते हैं। पोलराइजेशन हिंदी में ध्रुवण। तो क्या है ध्रुवण पोलराइजेशन? आपने देखा होगा लाइट जो कि अनपोलराइज्ड which is denoted by star, unpolarized। तो पोलराइजेशन क्या है? द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ unpolarized light is polarization are denoted by unpolarized by star। और अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूं representation of polarized light or unpolarized light। तो क्या होगा? polarized, it has the vibration in one direction।
one direction light vibrations, either parallel to axis, parallel to the plane of axis, or perpendicular to the axis of plane. जो पैरेलल होंगे वो कहलाएंगे, वो आपके इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंटेशन होती है अलोंग विद द, और जो परपेंडिकुलर है वो वाइब्रेशन डिनोटेड बाय डॉट, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये आपका representation हो गई। Unpolarized light, it has the vibration in all direction. Vibration in all direction are denoted by star. तो ये एक ब्रीफ मैंने थोड़ा यहाँ से लिया कि पोलराइजेशन क्या है, कि पहला ये, और पोलराइजेशन के बाद में क्या देखा हमने कि पोलराइजेशन के कौन कौन सा टाइप, दो टाइप का पोलराइजेशन, जो वाइब्रेशंस है वो किस किस डायरेक्शंस के लिए क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर है तो डॉट से है, और अगर पैरेलल टू द एक्सिस है तो वो आपका एरो से उसकी डिनोशन है। और जबकि जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो स्टार से हम जो है उसे डिनोट करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन है। और पोलराइजेशन क्या कहलाएगा आपका, तो सिंपली है फॉर्म में हम कहेंगे पोलराइजेशन क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन। यहाँ मैं कुछ स्लाइड्स आपको कर देती हूँ। तो स्टूडेंट ये जैसा कि आप देख रहे हो आज का हम टॉपिक कवर करेंगे पोलराइजेशन, निकोल प्रिज्म और ब्रिस्टोस। आप सभी इसके साथ में थोड़ा थोड़ा आप यूज टू हैं, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 9th 10th वगैरह में देखा है आपने। पोलराइजेशन भी एक इस तरीके की आपने देखा होगा, नेचुरल आप देखते हैं कि आपने बल्ब हुआ, लाइक अगर हम डेली यूज में देखते हैं तो बल्ब हो गया आपका, या आपका एलईडीज जो हम लगा रहे हैं पोलराइड यूज करते हैं पोलराइजेशन के अंदर, आपने जो है वो इस तरीके की चीजें देखते हैं। तो या सनग्लासेस हुए, तो सनग्लास जो है वो इसी चीजों को हम यहाँ पे लेंगे। तो पहला टॉपिक, let us broadly discuss about the polarization. फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन उसका बताया कि पोलराइजेशन क्या है, कि लाइट जो कि ईएम वेव है वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर में होती है, और इन ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेशंस आर पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग these vibration in one particular plane is called polarization of light. Second one, there are two types of polarization. First is unpolarized light and second one is plane polarized light. Unpolarized light में जितने भी vibrations होंगे वो क्या होते हैं कि इधर उधर सारी उसमें आपके डायरेक्शंस में होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं एग्जांपल हमारे पास में है सनलाइट और बल्ब की लाइट, या ऑर्डिनरी जो भी आपकी ट्यूब्स वगैरह हैं उनकी लाइट जो है वो आपके अनपोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जैसे कि उसके लिए हमें वर्क करना है, उसके लिए पोलराइड हमें यूज करने होते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जितने वाइब्रेशंस है वो किसी भी एक डायरेक्शन में होंगे, आइदर अगर हमें परपेंडिकुलर टू एक्सिस चाहिए तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और अगर हमें प्लेन आपको अलोंग विद द एक्सिस चाहिए तो अलोंग विद द एक्सिस और पैरेलल टू द एक्सिस। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट का हमने यहाँ पे डायग्राम लिया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि सारे वाइब्रेशन जो है वो कहीं पे है,
डायरेक्शन जो है वो प्रोपेगेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। तो हम इसको पोलराइज्ड लाइट जो है वाइब्रेशन किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है, पोलराइज्ड होने के बाद में वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक लाइट के डायरेक्शन के साथ में जो है वो जाता है। अनपोलराइज लाइट के हम यहाँ पे डायग्राम को अगर हम डिसाइड वो कर लें तो इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेशंस हैं वो हर जगह पे पॉसिबल है कि वो हर एक डायरेक्शन में जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो इसके की पॉइंट्स यही है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इन पोलराइज लाइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट रैंडमली इन मैनी प्लेन्स। सेकंड वन इज नेचुरली लाइट सोर्स, लाइट जैसे कि सन हो गया, बल्ब हुआ, फ्लेम्स हुआ, यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं पोलराइज लाइट को। व्हेन सच लाइट पासेस थ्रू द पोलराइड या पोलराइजर, लाइक कौन कौन सा पोलराइजर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे निकोल हुआ, कैल्साइट क्रिस्टल हुआ, इन पोलराइड को अगर हम यूज करते हैं तो उसके बाद में लाइट को हम प्लेन पोलराइज बना सकते हैं। प्लेन पोलराइज बनाने का मतलब ये है कि हमें लाइट जो है उसके वाइब्रेशंस जो है अनपोलराइज लाइट के एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, 6 is मेथड ऑफ पोलराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड जो है वो पोलराइजेशन के होंगे, तो वो हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कि पहला मेथड जैसे कि हमारा क्या हुआ कि पोलराइजेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, और आपका कोई भी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जैसे कि पोलराइड कैल्साइट लेंगे, निकोल लेंगे, किसी भी अनपोलराइड लाइट में हम इसे यूज करके, जैसे कि क्या है आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लैब्स वगैरह में करते हो पोलरिमीटर, क्या करते हैं कि हम उसके अंदर पोलराइड्स को यूज करके उस वाइब्रेशंस को जो है वो आपका सिंगल वो करते हैं। घर के अंदर एलईडीज हम यूज करते हैं। एलईडीज में क्या है, यही करते हैं हम कि वाइब्रेशन लाइट क्या होते हैं, ये इसी तरीके से बना हुआ होता है कि वाइब्रेशन लाइट का जो होता है वो क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, डायरेक्ट मूव किया हुआ होता है। तो सनग्लासेस वो भी इसी फिनोमेना पे बने होते हैं। गाड़ियों के अंदर लगे हुए, क्योंकि एक तुम लोगों ने बहुत उससे पढ़ा हुआ भी है ये, कि गाड़ियों के अंदर जो पोलराइड लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, वो भी पोलराइड इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर वो पोलराइड लाइट, अगर वो अनपोलराइड लाइट रहेगी तो क्या होगा कि वाइब्रेशंस जो होंगे वो लाइट के सभी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर हमने उसे स्टॉप नहीं किया, अलोंग विद द एक्सिस नहीं किया और परपेंडिकुलर उसके जितने भी अगर वो रहेंगे, तो क्या होगा, वाइब्रेशन आएंगे तो आंखों पे चौंध पड़ेगी तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए गाड़ी की लाइट के अंदर पोलराइड यूज किए जाते हैं केवल वाइब्रेशंस को एक डायरेक्शन में या प्लेन पोलराइज करने के लिए। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये क्या है, ये देखिए हम यहाँ इसे बताना चाहूंगी मैं। व्हेन लाइट, जब भी किसी भी एक ट्रांसपेरेंट या किसी भी सरफेस पे लाइट जो है वो फॉल करती है, तो वो हमेशा क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो उसका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ग्लास है, ग्लास पे ले लिया या पानी ले लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया आपने कि उस पे कोई भी लाइट अगर फॉल होती है तो पार्शली जो होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, एट स्पेशल एंगल पे, किसी भी एक स्पेशल एंगल के ऊपर जो भी पोलराइजिंग एंगल जिसे हम बोलते हैं, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या होती है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। जैसे कि क्या है इसका, अभी मैं उसमें दूंगी भी एक, मैं यहाँ आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई बार से आ भी रहा है क्वेश्चंस, और इसमें कई बार देखा भी क्या है कि एग्जाम्स में भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाता है कि प्रूव दैट, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि हम पोलराइज लाइट जब करते हैं क्या होता है कि कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो कुछ पार्ट उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, मतलब आपका या रिफ्लेक्ट हो गया। तो यही पे यही एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये दोनों हमेशा क्या होता है कि 90 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे पे, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाती है। तो 90 का एंगल बनाती है, उसको प्रूव करिए। प्रूव दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द ट्रांसमिटेड लाइट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल। तो इसे हम जो है मैं बोर्ड पेज पे एक बार आपको करके समझाना चाहूंगी। तो व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं।
देखो क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट कि reflected light or transmitted light remains perpendicular to each other. तो आप प्रेजेंटेशन यहाँ देखो, प्रेजेंटेशन कि जब भी एक पोलराइजेशन, इसको यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा कि पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। तो जब भी एक लाइट मैंने इंसिडेंट की यहाँ पर, तो इंसिडेंट लाइट की, तो ये एक एंगल बन जाता पोलराइजेशन एंगल पी। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हुआ और एंगल बना रिफ्लेक्टेड आर। ये आपका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब ये अगर पी है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, तो ये आपका जब ये पैरेलल इंसिडेंट लाइट है और हमेशा रखना आई हमेशा पी के बराबर होता है, तो ये वाइब्रेशंस क्या होंगे अलोंग विद द डायरेक्शन, और ये वाइब्रेशंस कौन से हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और ये आपका पैरेलल टू एक्सिस। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 90 का एक एंगल बन रहा है। इसी को हम प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करेंगे अभी आगे। तो उससे पहले एक बार मैं इनका रिवीजन आपको दे दूं। यहाँ हमारा कुछ अपना ले लेते हैं। तो यहाँ एक बार हम थोड़ा सा वो ले लेते हैं इंट्रोडक्शन, जैसे कि क्या क्या हमने सीखा कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन, लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन। दूसरा आपने ये देखा कि उसके टाइप्स कौन कौन से हुए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। फर्स्ट वन इज आपका अनपोलराइज्ड लाइट और सेकंड वन इज आपका पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो उसके डायरेक्शन क्या होंगे, किसी भी डायरेक्शन में होगा। प्लेन पोलराइज्ड जो है वो उसके वाइब्रेशंस जो है वो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, विच इज अकर्ड बाय द और विच इज अचीव्ड बाय यूजिंग द पोलराइड्स। अनपोलराइज्ड लाइट का डायग्राम ये हमने यहाँ देखा। प्लेन मेथड देखा कि जिसका रिफ्लेक्शन हुआ, डबल रिफ्लेक्शन हुआ और सिलेक्टिव ऑब्जेक्शन हुए, जो कि पोलराइड्स होते हैं, जो कि हम यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, एलईडीज के अंदर, आपका ये जो या सन ग्लासेस के अंदर होता है, इन चीज़ों पे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में पोलराइजेशन का मेथड एक हमने देखा कि पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन में किस तरीके का है। आपका रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे कि क्या नाम हो, इसका ही एग्जांपल्स भी हैं मैंने, जो तुम लोग घर में भी देखते हो कि कभी भी ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास प्लेट है या कोई चीज़ है, उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो, जैसे हम लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और हमको जो है वो क्या नाम है, इमेज जो है वो कुछ जो है वो हमें किस तरीके की दिखती है, वो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में, और दोबारा भी इसमें आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको आगे जो है वो हम एक टॉपिक लेंगे जिसके अंदर पोलराइज्ड लाइट के में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हम निकोल प्रिज्म भी देखेंगे, पोलारीमीटर भी देखेंगे, और उसके साथ में ब्रूस्टर्स लॉ, साथ में प्लेन जो लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, वो हमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट या पैराबोलिक या हाइपरबोलिक किस तरीके से हमें इनके वो मिल सकते हैं, वो हम आपको आगे वाले नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।